नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कालीबंगा और जो है वो बनावली जो स्थल है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। इससे पहले जो है वो हमने बात की थी जो थे सिंधु सभ्यता की। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं उसके यहाँ पर स्थलों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको लोथल और चन्हूदड़ो, ये चार स्थल मैंने बता दिया है, चारों स्टडी करवा दिया है। तो पिछली क्लास से देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हो तो। अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वो आपका सबसे पहले कालीबंगा। क्या रहेगा? कालीबंगा। कालीबंगा हमारा जो है वो कौन सा स्थल है? अभी यहाँ पर जो है वो चार मैंने करवा दिया है, पांचवा हमारा जो है वो स्थल है ये कालीबंगा है। कालीबंगा बात करें कि जो है वो कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा की बात करें कहाँ पर स्थित है ये, तो ये है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान। हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा। अगर बात करें इसका शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ की बात करें शाब्दिक अर्थ की बात करें हम यहाँ पर, तो इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिले राजस्थान राज्य में यहाँ पर स्थित है। बात करें कि खोज किसने की, यहाँ पर बात करें खोज, तो खोज यहाँ पर जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा कब की गई? 1953 में। कब की गई? 1953 में। अमलानंद घोष। खोज किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा। तो अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में आगे की बात करें तो खोज यहाँ पर जो है वो अमलानंद जो है वो घोष के द्वारा की गई। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर जो है वो इसकी उत्खनन किनके द्वारा किया गया? क्या? उत्खनन जो है वो कब किया गया? तो उत्खनन 1961 में यहाँ पर किया गया। किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर बीबी लाल और बीके थापर, किनके द्वारा किया गया? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा क्या है इसका उत्खनन किया गया। कब किया गया? 1961 में। खोज जो थी 1953 में यहाँ पर की गई जो, और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन यहाँ पर 1961 में किया गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आगे इसकी विशेषता बताते हैं कि जो है वो कालीबंगा में क्या क्या साक्ष्य मिले। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी इसकी डिटेल। तो कालीबंगा जो है वो ऐसा प्रांत रहा सिंधु घाटी का कि सबसे गरीब प्रांत रहा। क्या? सबसे गरीब प्रांत रहा। इसकी थोड़ी सी मैं विशेषता बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो साक्ष्य मिले वो थोड़ा ऐसा मिला जैसे कि आपने देखा ही होगा सिंधु सभ्यता के अभी तक के जो भी स्थान प्रांत मैंने आपको बताया उसमें सभी ईंटें जो थी पक्के मकान थे और अच्छी जो है वो व्यवस्था की गई थी, नगर की, दुर्ग की, ये सारी यहाँ पर अच्छी व्यवस्था थी। बट अगर बात करें कि कालीबंगा का, तो कालीबंगा जो था बहुत ही कच्चा था। कच्चा यानी हर चीज़ें कच्ची यहाँ पर यूज कर रहा था। कच्चे मकान थे, कच्ची ईंटें थी, तो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं कच्चे यहाँ पर रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो दीनहीन की जो बस्ती भी कहा गया, इनको क्या कहा गया? दीनहीन की बस्ती भी कहा गया। और दीनहीन का मतलब होता है गरीब मतलब गरीब की बस्ती, गरीबी दुनिया आप बोल सकते हो, गरीबी प्रांत बोल सकते हो।
दिन इनकी यहाँ पर बस्ती। इसके अलावा बात करें तो और क्या साक्ष्य मिला, यहाँ पर खेती करने के यहाँ पर साक्ष्य मिले, और जो है वो हर घर में, हर तीसरे घर में क्या मिले, हर तीसरे घर में जो है वो यहाँ पर कुएं मिले। और जो है इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया किसको, कालीबंगा को, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यहाँ पर जो है वो कहा गया कि यहाँ पर जो है वो कालीबंगा सिंधु सभ्यता की क्या है, तीसरी राजधानी है। क्या है, तीसरी राजधानी। अगर बात करें फर्स्ट की तो हड़प्पा मानी जाती है, सेकंड की बात करें तो मोहनजोदड़ो मानी जाती है। कई बार जो है वो पिगट के द्वारा बोला गया था कि जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी बोला गया। और यहाँ पर तीसरी राजधानी की बात आई तो तीसरी राजधानी कालीबंगा को यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो ये चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। अगर बात करें नदी की, यहाँ पर बात आती है नदी की, तो नदी कौन सी नदी के निकट है, नदी की हम बात करते हैं तो नदी हमारी जो है वो पुरानी, यहाँ पर पुरानी कौन सी है, पुरानी सरस्वती। पुरानी कौन सी है, पुरानी सरस्वती। इसको अभी वर्तमान में बात करें तो घग्गर नदी, कौन सी है, घग्गर नदी। तो यहाँ पर जो है वो घग्गर नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है। और सारी चीज़ें मैंने बताई। अब यहाँ पर जो है वो आप नोट से तैयार कर लीजिए, और मैं साक्ष्य यहाँ पर बताता हूँ कौन कौन से साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और क्या क्या हम यहाँ पर जो है वो कालीबंगा से क्या क्या यहाँ पर साक्ष्य मिले। तो ये सारी यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे। अब जो है इसके यहाँ पर बात करेंगे अवशेषों के बारे में। अवशेष, चलो पहला अवशेष यहाँ पर आपको जो है बताता हूँ। पहला अवशेष क्या रहा, आपको एक कहानी के तौर पे आपको बताता हूँ एक कहानी क्या है, और उसी के बिहार पे आपको भी है वो याद आसान हो जाएगा याद करना। आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पर जो है वो कालीबंगा गरीब बस्ती थी, गरीब जो थी बस्ती थी, क्योंकि कच्चे मकान मिले, सारी चीज़ें मिली। तो आपको उसी से रिलेट करते हुए जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो सारे अवशेष बताऊंगा, ताकि आपको आप जो है वो अच्छे से याद कर सके, माइंड में आपके बैठ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो है वो आप नज़र में ये रखना कि गरीब बस्ती है, उसी के रिगार्डिंग जो है वो साक्ष्य मिलेंगे, उसी के अंतर्गत उसी से जो है वो रिलेटिव मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें, एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट यहाँ पर जो है वो साक्ष्य यहाँ पर मिलता है फर्स्ट। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है वो आप स्टार लगा लीजिए इसको, क्योंकि क्या है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो है इकलौता यहाँ पर जो है वो कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य, क्या, जुते हुए खेत का साक्ष्य, क्या, जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ पर जो है वो आपको कहाँ पर मिले, कालीबंगा में यहाँ पर देखने को मिले। अब गरीब बस्ती थी तो खेत जोते जाते थे। इसके अलावा बात करें खेत जोतने के लिए यहाँ पर जो है वो क्या चाहिए, क्योंकि गरीब बस्ती है, खेत जोतेंगे तो उस टाइम पे जो है वो हो सकता है ट्रैक्टर ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो, तो कैसे क्या जोतेंगे। तो अगर बात करें इसके अलावा अदर यहाँ पर बात करें, फर्स्ट आप इसे बोल सकते हो, सेकंड यहाँ पर जो है वो हमारे यहाँ पर बताते हैं। तो सेकंड हमारा जो है वो यहाँ पर क्या मिलता है कि यहाँ पर क्या, बेल और ऊंट के साक्ष्य, क्या, बेल और ऊंट के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बेल और ऊंट के साक्ष्य कालीबंगा से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब खेत जोते जाते थे, किसके द्वारा जोते जाते थे, अब ये याद रखिए बेल और ऊंट के द्वारा यहाँ पर जोते जाएंगे। इसके अलावा जो है वो और क्या जरूरत होगी, अगर खेत जोते जाते हैं तो बेल और ऊंट के द्वारा जोत लिया गया, बट जो है वो यहाँ पर, और इसके अलावा जोत तो लिया, बट खेती करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो बात करें तो प्रत्येक घर, प्रत्येक
प्रत्येक तीन घर के सामने एक कुएं का निर्माण, कुएं का साक्ष्य। क्या? कुएं के साक्ष्य। क्या मिले? प्रत्येक 3 घर के सामने एक कुआं मिला। आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो खेती की जाती थी, तो सभी यहाँ पर जो है वो 2-3 फैमिली यहाँ पर मिलके जो है अपना एक कुआं रखते थे। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर खेती से रिलेटिव हो गया और बैल यहाँ पर आ गए। प्रत्येक 3 घर के सामने जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, और वो कुएं मिले। इसके बाद में जो है वो चलते हैं घरों की तरफ चलते हैं। तो इनके पास में जो है वो बात करें कि काली बंगा में जो है वो कच्ची ईंटों के घर मिले। क्या मिले? कच्ची ईंटों के साक्ष्य। क्या मिले? क्या मिले? कच्ची ईंटों के साक्ष्य। क्या मिले? कच्ची ईंटों के साक्ष्य। आगे बढ़ते हैं। कच्चे घर के साक्ष्य। दोस्तों इस शब्द में मैं हूं ना, बहुत यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रहा है। साक्ष्य, कच्ची ईंटों के और कच्चे घर के यहाँ पर जो है वो हमें साक्ष्य मिलते हैं। अब कच्चे घर और कच्चे ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप ये जान लीजिए गरीब है, बट यहाँ पर क्या करेंगे? अलंकृत ईंटों का प्रयोग करेंगे। अलंकृत ईंटों का प्रयोग या अलंकृत ईंटों का मिलना। आप ये मान के चलिए कि कच्ची ईंटें हैं, बट वो उस ईंटों को जो है वो डिजाइन डाल देते हैं, अलंकृत कर देते हैं कलर से। तो आप ये मान के चलिए अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। क्या? अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। इसी के अलावा बात करूं तो यहाँ पर अलंकृत फर्श के साक्ष्य। क्या मिले? अलंकृत फर्श के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। एक यहाँ पर बन रहे हैं कि सबसे पहले खेती किससे किया जाता था? बैल और ऊंट के द्वारा। पानी की जरूरत पड़ती है, पानी थी यहाँ पर प्रत्येक घर के सामने प्रत्येक घर के सामने जो है वो एक कुआं मिलता था। इसके बाद में बात करें तो वो गरीब थे तो कच्चे घरों का यहाँ पर जो है वो उनके पास में साक्ष्य मिलता है, जिसमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, कच्चे घर मिले। अलंकृत कच्चे घर थे, बट यहाँ पर जो है वो अच्छी सुंदरता के साथ रखते थे, तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग यहाँ पर मिला, अलंकृत ईंटें के साक्ष्य मिले। और अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी वहाँ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी वहाँ से मिलते हैं। 8वें पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या था? शल्य चिकित्सा की भी यहाँ पर जो है वो जानकारी मिली। कैसी मिली? यहाँ पर एक खोपड़ी मिली उस टाइम पे खुदाई के दौरान। खोपड़ी में यहाँ पर काफ़ी सारे छिद्र पाए गए। छिद्र के अनुसार अनुमान लगाया क्या कि उस टाइम पे क्या हुआ? ऑपरेशन किया गया। खोपड़ी का जो था वो ऑपरेशन किया गया, तो उससे आइडिया लगा कि उस टाइम पे जो है वो शल्य चिकित्सा विद्यमान थी। क्या थी? शल्य चिकित्सा वहाँ पर विद्यमान थी। यानी बात करते हैं खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य। क्या? खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के यहाँ पर जो है वो साक्ष्य मिले। एक यहाँ पर जो है वो पॉइंट यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए या फिर यहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिए नीचे, कि यहाँ पर उस टाइम पे बोला गया जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। उसी से रिलेटिव यहाँ पर आप बीच में डाल ली कि यहाँ पर इससे रिलेट होकर आपका याद भी हो जाएगा। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पर हल के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलेंगे। कालीबंगा में क्या मिलेंगे? हल के साक्ष्य।
क्या मिलेंगे, हल्के साक्ष्य भी यहाँ पर जो है वो कालीबंगा में हमें यहाँ पर देखने को मिले। अब इसके अलावा जो थे वो बात करें यहाँ पर समाधान जो है वो समाधान की यहाँ पर परंपराएं मिली 3, क्या मिली, समाधान, समाधान के यहाँ पर रूप मिले, कितने मिले, 3 मिले। फर्स्ट की बात करते हैं, सेकंड और थर्ड यहाँ पर जो है वो 3 मिलने वाले हैं। आपको जो है वो देखने को नहीं मिल रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीचे आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों, वापस मैं इसको वापस बताता हूँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ईंटों के हल के साक्ष्य मिलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए वापस से। और बैल और ऊंट के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। प्रत्येक घर के 3 घर के सामने जो है वो कुएं मिलते हैं। और कच्ची ईंटों के साक्ष्य और कच्चे घर के साक्ष्य भी मिलते हैं। गरीब बस्ती थी, मैंने आपको पहले बताया था, तो उसमें यहाँ पर कच्चे मिलेंगे। गरीब थी बट यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर अच्छे साफ सफाई से वो रहते थे। तो क्या हुआ, अलंकृत ईंटों का वहाँ पर जो है वो अलंकृत ईंटों के घर यहाँ पर देखने को मिले, अलंकृत फर्श यहाँ पर जो है वो देखने को मिला। उसी के साथ में बात करें तो आपको मैंने बताया था कि खोपड़ी में छिद्र मिले, तो उससे यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि उस टाइम पे शल्य चिकित्सा भी विद्यमान थी। तो खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के प्रमाण वहाँ पर मिले। हल के प्रयोग मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो और भी और साक्ष्य आपको बताते हैं। अब यहां पर बात आती है समाधान, क्या, समाधान के रूप। तीन रूप, कौन से बातें हैं कि अगर बात करें यहां पर जो है वो आंशिक समाधान, क्या मिला, आंशिक समाधान। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हमें यहां पर जो है वो देखने को मिला पूर्ण समाधान। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा हमें यहाँ पर देखने को मिला दाह संस्कार। क्या देखने को मिला, दाह संस्कार। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ, आंशिक समाधान किसे कहते हैं। आंशिक समाधान वो होता है जिसमें यहाँ पर जो है वो मानव के, इंसान के मृत्यु के बाद में जो है वो उसको ना तो दफनाया जाता है, यानी ना तो उसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, या फिर उसको जलाया जाता है, ना जलाया जाता है। उसको क्या किया जाता है, जीव जंतु के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, ताकि वो जीव जंतु जो है वो उसका भरण पोषण कर सके, खाद्य सामग्री के रूप में उसे खा सके। तो आंशिक समाधान आपको समझ में आया, जंगलों में छोड़ दिया जाता था जानवरों के बीच में, ताकि जो है खाद्य सामग्री के तौर पे उनका जो है वो जानवर यूज कर सके और खा सके। पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, तो पूर्ण समाधान क्या होता था, पूर्ण समाधान के अंतर्गत जो है वो मृत्यु के बाद में जो है वो शरीर को दफना दिया जाता था जमीन के अंदर। समझ में आ गया होगा। जैसे पूर्ण समाधान आपको समझ में आया, धरती के अंदर जो है वो दफना दिया जाता है। और दाह संस्कार में आपको जो है मृत्यु के बाद में जो है वो शरीर को जला दिया जाता है। समझ में आया तीनों में डिफरेंस। आंशिक समाधान जो है वो जंगलों में छोड़ दिया जाता है, और पूर्ण समाधान जो है वो जमीन में दफना दिया जाता है। दाह संस्कार जो है वो जला दिया जाता है शरीर को मृत्यु के बाद में। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर आगे के अवशेष की बात करें तो हमारा जो है ये 10वां पॉइंट था अवशेषों में। 11वां अगर बात करें, 11वां क्या रहने वाला है, तो दीनहीन की बस्ती। क्या थी, दीनहीन की बस्ती। क्या थी, दीनहीन की बस्ती थी। दीनहीन की बस्ती मिली। क्या, दीनहीन का मतलब है गरीबों की बस्ती। क्या है, गरीबों की बस्ती। गरीबों की बस्ती वहाँ से जो है वो देखने को मिली, साक्ष्य मिले। गरीब थे क्योंकि सभी चीज़ें आपको मैंने बताई शुरू से। और इसके अलावा बात करें डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार,
डॉक्टर शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया। क्या बताया? कालीबंगा को यहाँ पर सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। आपको मैंने बताया था फर्स्ट जो थी वो हड़प्पा को बताया गया था, सेकंड जो थी वो मोहनजोदड़ो को बताया गया, तीसरी किसको है? वो कालीबंगा को। और पिगट के अनुसार जो था वो पिगट के अनुसार जो है वो यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को यहाँ पर जुड़वा राजधानी बताया। तो ये चीज़ें रही। इसके अलावा और यहाँ पर क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो हमारे सामने जो है वो कालीबंगा का जो है वो और भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। बात करते हैं 13वें साक्ष्य की ओर। तो 13वां हमारे पास में साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या था? बेलनाकार यहाँ पर क्या मुहरे मिली। क्या मिली? बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कौन से साक्ष्य? बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो गाइस जहाँ तक है सभी अवशेष है वो आपको मैंने बता दिए कालीबंगा के। और अब यहाँ पर जो है वो हम जो है वो बात करेंगे किसकी? बनवाली की या बनावली की, जिसे आप बनावली प्रांत बोलते हो। बनवाली या बनावली प्रांत है उसकी बात करेंगे। कालीबंगा की जो है वो जहाँ तक है कंप्लीट यहाँ पर सभी अवशेष की मैंने यहाँ पर बात कर चुका हूँ। जितने भी अवशेष थे मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो एक तो आपके पास में जो है वो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य यहाँ से मिले। एक यहाँ पर जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य से रिलेटिव यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुते हुए हल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कालीबंगा से मिलते हैं। और इसके अलावा जो थे अगर जो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कौन सा पूछा जा सकता है? जो मैंने लास्ट का जो 8वां जो है वो आपको विशेषता बताई थी ऑपरेशन का, शल्य चिकित्सा के यहाँ पर प्रमाण कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो वो भी यहाँ पर कालीबंगा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर और इसके अलावा बात करते हैं बनावली की। इसके अलावा जो है जाते जाते यहाँ पर 1 से 2 यहाँ पर मोस्ट यहाँ पर जो है वो बेसिक और चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो यहाँ पर रही है। एक तो कास्ट की यहाँ पर जो है वो नालियाँ यहाँ पर पाई गई। क्या मिली? कास्ट की नालियों के प्रमाण। कास्ट की नालियाँ यानी लकड़ी की, क्या? लकड़ी की नालियों के यहाँ पर से प्रमाण मिलते हैं। और एक यहाँ पर जो है वो एक और यहाँ पर मिलता है जो है वो क्या मिलता है? यहाँ पर जो है वो अग्निकुंडों का यहाँ पर जो है वो प्रमाण यहाँ पर देखने को मिले। कितने मिले? 8 अग्निकुंड के साक्ष्य। फिलहाल यहाँ पर जो है वो सभी यहाँ पर साक्ष्यों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो बनावली की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादातर बनावली में जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे। काफ़ी स्मॉल सा है, आपको थोड़ा सा कहाँ पर की गई थी, कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बनावली से पूछी जाएगी। तो ज़्यादा आपको वहाँ से डिटेल ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो और यहाँ पर जो है वो लोथल और कालीबंगा मोस्टली यहाँ पर जो है वो इन्हीं से पूछी जाती है। बाकी की जो है वो उनकी खोज के बारे में, खोज और कब हुई थी, कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर से पूछी जाती है। इसके अलावा जो है वो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारा आ जाता है ये 6 नंबर का जो है वो स्थल है। कौन सा है? बनवाली या फिर बोल सकते हैं बनावली। अगर बात करें कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर जो है वो कहाँ पर है?
यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा यहाँ पर इस राज्य में स्थित है। बात करें कि इसकी खोज कब की गई थी, तो खोज 1973 में यहाँ पर जो है वो की गई थी। किनके द्वारा की गई, किनके द्वारा की गई, RS बिष्ट, किसके द्वारा की गई, RS बिष्ट के द्वारा। फुल नाम की बात करूं तो यहाँ पर रविंद्र सिंह बिष्ट। अगर बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो है वो खोज के बारे में और उत्खनन 1973 में किया गया RS बिष्ट के द्वारा, जो है वो हरियाणा में यहाँ पर जो है स्थित है। बात करते हैं नदी की, यहाँ पर जो है वो और चर्चा कर लेते हैं अपन। नदी की हम यहाँ पर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। नदी में यहाँ पर जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलती है, पुरानी सरस्वती, जिसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, घग्गर नदी। तो फिलहाल ज़्यादातर अगर बात करें तो बनावली में क्वेश्चन आपको जो है वो राजस्थान पुलिस में यहाँ पर जो है वो स्टेट पूछ सकता है, खोज के बारे में पूछ सकता है, और कहाँ पर कौन सी नदी के किनारे है ये पूछ सकता है। इसके ज़्यादातर जो है वो अवशेषों के बारे में जो है वो क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करते हैं अवशेषों के बारे में, क्या अवशेष के बारे में बात करें तो फर्स्ट अवशेष के रूप में आप यहाँ पर जो है वो क्या ले सकते हो, सरसों के ढेर के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। क्या मिले, सरसों के ढेर के साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेकंड हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड क्या मिलता है, तो तिल के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। क्या, तिल के ढेर के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। क्या मिले, तिल के ढेर के साक्ष्य, इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर हल के साक्ष्य भी मिलते हैं। क्या मिले, हल के साक्ष्य मिले। देखिए हल के साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये ना तो लकड़ी के थे ना ही किसी धातु के थे, ये किसके मिले, खिलौने या मिट्टी के खिलौने रूप में हल्के साक्ष्य मिले, बट खिलौने के रूप में यहाँ पर जो है वो देखने के मिले। मतलब आप मान के चलिए बच्चे खेलते हैं वैसे छोटा मोटा यहाँ पर जो है वो हल बना लिया गया था, तो उनके यहाँ पर साक्ष्य मिले। तो कैसे, खिलौने के रूप में मिट्टी का, क्या, मिट्टी का हमें देखने को मिले। और जो है वो अगर बात करेंगे तो देखिए खिलौने के रूप में मिला। और अभी पहले मैंने बात की थी वो था यहाँ पर ओरिजिनल हल के रूप में, जो है वो लकड़ी का होता है हल, जो है वो उस टाइम पे बैलों और ऊँटों के द्वारा किया, उनके कहीं ना कहीं जो हल जोते जाते थे। तो यहाँ पर खिलौने के रूप में जो है वो साक्ष्य हमें देखने को मिले। और अभी पहले मैंने बात की थी वो था यहाँ पर ओरिजिनल हल के रूप में, जो है वो लकड़ी का होता है हल, जो है वो उस टाइम पे बैलों और ऊँटों के द्वारा किया, उनके कहीं ना कहीं जो हल जोते जाते थे। तो यहाँ पर खिलौने के रूप में जो है वो साक्ष्य हमें देखने को मिले। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर तांबे का व्याघ्र यहाँ पर देखने को मिला, सॉरी व्याघ्र नहीं, जो है वो आपको तांबे के जो है बाणाग्र, क्या, तांबे के बाणाग्र के साक्ष्य, किसके साक्ष्य, बाणाग्र के साक्ष्य। बाणाग्र क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ।
धनुष आपने देखा होगा, धनुष चलाते टाइम पे, तीर चलाते टाइम पे एक बाण होती है धनुष की, ऐसे करके, ऐसे होती है ना, ऐसे मनुष्य होता है, ये ऐसे ऐसे। तो ये बाणाग्र यानी बाण के अगला छोर जो नुकीला होता है, इस तरीके से जो नुकीला होता है वो यहाँ पर ये तांबे का बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो यही है बाणाग्र। और इसी के जो है वो साक्ष्य मिले हैं, बाण के जो है वो आगे का हिस्सा है वो उसे बाणाग्र कहा गया, और उसके यहाँ पर जो है वो तांबे के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर और क्या मिला है, तो यहाँ पर नाली व्यवस्था का जो है वो अभाव मिला है। क्या मिला है? नाली व्यवस्था का अभाव। अब आप ये कह रहे होंगे कि नाली व्यवस्था का अभाव का मतलब ये साक्ष्य में कैसे आ गया? देखिए साक्ष्य नहीं है, आपको जो है वो ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाली व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिली है, यहाँ पर नाली व्यवस्था के किसी प्रकार के कोई भी साक्ष्य यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ये जो है वो नोट डाउन करवाया है, बट यहाँ पर ये साक्ष्य नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि नाली के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। क्वेश्चन कभी बार आ जाता है कि कहाँ पर नाली के साक्ष्य का अभाव पाया गया या नाली के साक्ष्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो वनवाली या बनावली में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं, साक्ष्य नहीं है बट क्या यहाँ पर नहीं मिला है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी आपको नोट डाउन कराना होता है, तो उसी से रिलेटिव यहाँ पर इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के क्या मिले, पांचवा आते हैं मिट्टी के, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिली, मिट्टी के मुद्राएं। और सबसे पहले मिट्टी के बर्तन क्या देखने को मिले, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य यहाँ से देखने को मिले। और इसी के बाद में बात करूँ तो इधर आते हैं, छठवां पॉइंट बात करें तो यहाँ पर जो है वो सेल खड़ी और पके हुए मिट्टी के मुहरों का साक्ष्य। क्या मिला? पकी हुई मिट्टी के मुहरों के साक्ष्य, सेलखड़ी मिट्टी के मुहरों के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पकी हुई मिट्टी के यहाँ पर मुहरों के साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अंतर्गत सभी चीज़ें जो है वो मैंने बता दी है। यहाँ पर वनवाली और बनावली से यहाँ पर कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी जो आपको बतानी नहीं चाहिए थी क्योंकि यहाँ पर वो इतना पूछा नहीं जाता, बट आपको ध्यान रखना होता है, कई चीज़ें हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पर मानते हैं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ताकि वो बच्चे आज तक पढ़े नहीं हैं। अगर यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो क्या यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आपको यहाँ पर एक तो अवशेष ये याद रखना होगा, क्या, तीसरा वाला तांबे के बाणाग्र के कहाँ से मिलते हैं, और चौथा आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना है अभाव का मिला। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन करवाया, ये वाला था इसलिए यहाँ पर जो है वो मैंने बताया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फिलहाल इसमें ज़्यादा है, खोज के बारे में पूछ सकता है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कौन सी नदी थी, गग्गर नदी या पुरानी सरस्वती, हरियाणा राज्य में यहाँ पर जो है वो बनावली स्थित है। फिलहाल गाइस अगले वीडियो में जो है वो धोलावीरा और उनके अदर क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। और अभी तक जो भी अगर आपको हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी क्लासें आ गई उनमें से अगर कुछ भी आपके डाउट हो, कुछ भी आपको क्वेश्चंस करना हो तो वीडियो के नीचे कर दिया करो। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उन क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा, वही आपको समझाया जाएगा, उसके बाद में क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, अच्छे लग रहे हैं हमारे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और राजस्थान पुलिस और CET की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर अदर आपके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हो तो उनको वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर
काफ़ी क्लासेस चलाई जा रहे हैं। अभी जैसे कि आपको पता ही है कि अभी प्रॉपर यहाँ पर 3 क्लासें हमारी जारी है। 3 क्लासों के साथ साथ में जल्दी हमें अदर भी यहाँ पर जो है वो क्लासें ऐड करेंगे और भरपूर यहाँ पर जो है वो पर डे के अच्छे से क्लासें आपको देंगे। और अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर टीचर यहाँ पर लगाए हुए हैं। हमारे अलावा जो है वो मेरे अलावा अगर बात करूँ तो अभी यहाँ पर जो है वो सुरेंद्र सर है, वो साइंस यहाँ पर आपको जो है वो पढ़ा रहे हैं। साइंस बहुत ही अच्छी है सुरेंद्र सर की, तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो है पढ़ाएंगे। इसी के अलावा अगर बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिक्स साइंस यहाँ पर जो है वो विमल सर पढ़ा रहे हैं और वो भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्लास में तो आप कमेंट कर दिया करो। सभी टीचर्स जो है वो उन कमेंटों के, उन क्वेश्चंस के जो है वो प्रॉब्लम जो है वो उन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपके अगली क्लास में जो है वो पूरी तरह से देंगे। तो वीडियो को करते ही यहीं पर समाप्त। फिलहाल आपसे यहाँ पर जो है वो विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।